नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम बात करेंगे प्रभाग 2 में यशवंत कांगड़े जी से, जो कि बहुत सालों से पार्टी के साथ हैं। करीबन 20 से 22 सालों से ये बीजेपी के साथ में हैं और 2012 में चुनकर भी आए थे। कई कार्यकर्ता इनके साथ में, बहुत भारी प्रतिसाद इनके साथ में जनता का है, जनता के सेवक भी है, समाज सेवा करते हैं। कई संस्थाएं हैं जिनके द्वारा वो लोगों की सेवाएं करते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। आज यशवंत कांगड़े जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, आप अपक्ष में खड़े हुए हैं, तो आप जनता को क्या बताना चाहते हैं कि आप अपक्ष में खड़े हुए हैं और आपको बीजेपी से टिकट क्यों नहीं मिला? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा पूरा समर्पण बीजेपी के लिए है, लेकिन मेरा भाईंदर के अंदर इस तरह से राजनीति हो रही, अच्छे कार्यकर्ताओं को मालूम है कई दरकिनार किया जा रहा है। और जो अपने नज़दीक के लोग हैं, जो एक कंपनी चला रहे, उस कंपनी को सपोर्ट कर रहे, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। मेरा उससे सख्त विरोध है। मैं बीजेपी के लिए इतना अच्छा काम किया, बीजेपी को यह मानने वाला कोई भी वर्ग नहीं था। या पहला कांग्रेस का गढ़ था जसलपार प्रभाग नंबर 2 में। मैंने बीजेपी यहाँ शुरुआत किया, मालूम है पहले हम शुरू में 3 ही लोग थे और हम पूरा मेहता जी को समर्पित करने के लिए मालूम है 3 से 30 हो गए। 3 से मालूम है आने वाले समय के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम यहाँ बीजेपी के 2 नगर सेवक चुन के आए थे। उसमें मैं भी था और एक सुमन कोठारी थी, हम दोनों चुन के आए थे। उसके बाद मेहता जी का इलेक्शन हो गया एमएलए का, उनको भी हमने भारी मतों से चुन के लेकर आए थे। किसी कारण दूसरी बार उनका टर्म, उनके कारण ही वो टर्म पे जीत नहीं पाए, वो सभी जनता जानती है यहाँ की। फिर उसके बाद 4 का पैनल बना और मेरे नेतृत्व में चारों का पैनल फिर से एक बार चुन के आया। फिर उसके बाद वापस मेहता जी का इलेक्शन आ गया, मेहता जी को भी हमने भारी मतों से चुन के दिया। लेकिन इस टाइम जबकि मैं टिकट का दावेदार था, यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी था, और उसने लास्ट मोमेंट तक वादा किया था कि टिकट देंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्होंने टिकट दिया नहीं और मेरा टिकट काटा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं इसलिए मालूम है क्या कारण था सर? इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी की। आपका टिकट मेहता जी ने काट दिया, आपकी जगह किसी और को टिकट दे दिया, इसलिए आपको अपक्ष में खड़ा होना पड़ा। क्या कारण है कि आपका टिकट कट गया? मेहता जी को ईमानदार लोग की ज़रूरत नहीं है, उनको एक कंपनी के हिसाब से और उन कंपनी के माध्यम से मेरी ज़रूरत नहीं। उनको ऐसे लोग चाहिए कि जो कंपनी चलाए और कंपनी का जो चेयरमैन रहता है, चेयरपर्सन रहता है, वो उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं चाहिए। और मैं बोलने वालों में से हूँ, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। और मैं हमेशा जसलपार का विकास के बारे में बात करता हूँ। मैं जसलपार में यहाँ 38 ईयर हो गया मुझे यहाँ रहने के लिए। मैंने अच्छे काम किए। 35 साल से मैं गणपति का यहाँ आयोजन करता हूँ, 35 साल से नवरात्रि का आयोजन करता हूँ। लोग मेरे से जुड़े हैं, भले मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बंजारी समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे चाहने वाले सभी गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं, सब मेरे को चाहने वाले। इसलिए मैं मालूम इस प्रभाग नंबर 2 से भारी मतों से चुन के आया था। पहली बार, दूसरी बार भी 4 का पैनल था, उसमें मेरा मिसेस नगर सेविका के रूप में खड़ी थी, वो भी भारी मतों से चुन के आई थी। तो ज़रूरी नहीं कि मालूम है महाराष्ट्री हो या मालूम है मराठी का, मालूम है 60% या मराठी रहते। मुझे रविंद्र चौहान जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था भाई कांगड़े जी या 7% खाली महाराष्ट्रियन है, इसलिए हमने मजबूरन मालूम है उत्तर भारतीय को टिकट देना पड़ा। मैं चौहान साहब से ही बोलना चाहूँगा कि चौहान साहब, मैं अगर यहाँ महाराष्ट्रियन 60% है तो मैं चुन के कैसा आया? और मैं आया तो आया, मेरा मिसेज भी सेकंड टर्म चुन के कैसे आई, इसका भी जवाब आपने देना चाहिए। अब महाराष्ट्र अगर 7% है तो इसका मतलब हम अल्पसंख्यक है। आप ये रूल एंड डिवाइडेशन आप कर रहे, मराठी अलग, गुजराती अलग, मारवाड़ी अलग, साउथ इंडियन अलग, बंगाली अलग, ये आप ही सब समाज के अंदर दरी पैदा कर रहे। हम उसमें से नहीं, हम सबको लेके चलने वालों में से। और मुझे पूरा विश्वास है इस इलेक्शन में मेरी भारी मतों से जीत होगी। और ये मेरे सभी जसल पार्क वासियों से निवेदन है, आप आने वाले समय में मेरे को अच्छी तरह भरी भांति तरह से मेरे को चुन के दे, ताकि मैं जसल पार्क की सेवा करूं, यहाँ की प्रभा की सेवा करूं, और मेरा सेवा करने का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहे, यही मैं आपसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही है जो कि उनके लिए ईमानदार रहे हैं, कार्य कर्मठ रहे हैं,
क्यों उनको दरकिनार किया गया है? सीमा जी, आपको अच्छी तरह से जानते हैं पूरा जसलपाल मीरा भाईंदर के बारे में। जी। जितने जितने प्रभाग है, जितने लोगों के टिकट काटे, आप भली बात ही जानते हैं, इनको मैक्सिमम करके महाराष्ट्र लोगों को टिकट काटे हैं। जो अग्रणी समाज है उनके टिकट काटे, फिर महाराष्ट्र लोग हैं उनके टिकट काटे। जिनको टिकट दिए उनके कैरेक्टर मालूम, पूरा मालूम है। कुछ पहले का इतिहास देख लो। मैं नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी कैंडिडेट को टिकट दे के रखे वो कैंडिडेट किस टाइप के, किस लेवल के कैंडिडेट है, और उनका पार्टी के प्रति, समाज के प्रति क्या योगदान रहा है, वो आप खुद अच्छी बात जानते हैं जी। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मालूम है, लोगों ने दरकिनार करना चाहिए, और ऐसे लोगों को मालूम है पब्लिक ने वोट भी नहीं करना चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि भाई तुम जो कर रहे वो गलत कर रहे हैं, और गलत का साथ पब्लिक कभी भी नहीं देगी। आपके क्षेत्र की अभी तक क्या क्या समस्या है सर? आप काफ़ी समय से आप नगर सेवक रहे, वाइफ नगर सेवक आपकी रही है, तो आपके इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, क्या क्या समस्या ऐसे आई है जिसका समाधान आपने किया है सर? हमने शुरुआत में यहाँ पहले मालूम है, जब हम शुरुआत में जब चुन के आए थे, यहाँ सब पूरा ये जो रोड थे, रोड की हालत बहुत ख़राब थी। सब डामरी रोड थे। हमने पहला काम किया मालूम है, जैन मंदिर से लेकर चौपाटी तक जो सीमेंट कंक्रीट रोड था वो रोड बनाया। दूसरा, यहाँ के जो बच्चे लोग थे उनको पढ़ने के लिए मालूम बाहर लंबा जाना पड़ता था, तो उनके लिए कोई लाइब्रेरी का सुविधा नहीं थी। हमने एक अच्छा प्रशस्त लाइब्रेरी बनाया ताकि यहाँ के बच्चे बाहर ना जा सके, यहाँ की उनको सुविधा मिले। जसरपा का चौपाटी का भी विकास काफ़ी हद तक हमने किया। यहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए लोगों को जगह नहीं थी, वहाँ उनको ग्राउंड बना के दिया। दूसरा, टेबल टेनिस यहाँ खेलने के लिए उन लोगों को जगह नहीं था, वो भी हमने बना के दे दिया। काफ़ी सुविधा किया। जसरपाल में जितने भी डामरी रोड थे, हमने कोशिश किया कि वो सब रोड हम सीसी रोड करें। जसरपाल के एग्जैक्ट एक ही था, एक ही रोड बाहर निकलने के लिए था। हमने काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक जसल पार्क के लिए जो पहला हनुमान मंदिर था, वो मंदिर को हमने साइड करके वहाँ से और एक एग्जिट तैयार किया, और एग्जिट हमको तैयार करने का था, लेकिन हमारा जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। जसल पार्क का जो सब आज ईस्ट से वेस्ट जा रहा है वो हमारे कार्यकाल में बना है। हमने उसे पूरा फॉलोअप किया, फॉलोअप करके उस सबवे पूरा सर्वे का निर्माण किया, और जब उसका ओपनिंग होने का था उसी टाइम हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। इसके कारण हमारे हाथों से उसका ओपनिंग नहीं हुआ। फिर आने वाला जो पैनल था उनके हाथों से उसका ओपनिंग हुआ। ऐसे कई काम किए हमने। जसल पार्क में जो वत्सल दर्शन के पास जो गार्डन काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, उस टाइम की महापौर गीता जैन थी, हमने उसका प्रयास किया, वो गार्डन हमारे माध्यम से ओपन हुआ था। ऐसे कई काम हमने जसल पार्क के लिए किए। इस बार जनता अगर आपको चुन के देती है, फिर से चुन के देती है, अपक्ष में चुन के देती है, आप जनता के लिए नया क्या विजन लेकर आएंगे? जनता के लिए यहाँ बहुत सारे विजन है। जसल पार्क का लेआउट में एक ही लेआउट है, और एक ही लेआउट के अंदर 100 बिल्डिंग आती है, और 100 बिल्डिंग कम से कम 30-40 साल पुरानी हो चुकी है। उनका भी रिडेवलपमेंट का टाइम आ चुका है। हम कोशिश करेंगे कोई अच्छा मालूम है जो बिल्डर आए, जसल पार्क को लाइक एक हीरानंदानी की तरह मालूम डेवलप करे, ये हमारी कोशिश रहेगी। जसल पार्क के अंदर एक भी गार्डन नहीं है, एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से जसल पार्क के लिए एक अच्छा कम्युनिटी हॉल दे, ताकि 1000-2000 लोग बैठ सके, ऐसा इस तरह का हॉल बनाए। जसल पार्क के गार्डन की बहुत कमी है, गार्डन का निर्माण करे। जो हमारे कई सालों से मालूम एक क्लब का जगह पड़ी है जसल पार्क के, वो पत्रा मार्केट का सेठ बिल्डर ने, हम उस जगह को खाली करें, वहाँ मालूम है जसल पार्क के लिए अच्छा क्लब बनाए। चौपाटी की मालूम है खूबसूरत बनाए। चौपाटी जो है आज हमारा एक ही मालूम है, खाली जसल पार्क का नहीं, प्रभाग में 2 का नहीं, पूरा मीरा भाईंदर का चौपाटी एक अच्छा स्थल है, पिकनिक स्थल है, जहाँ लोग आ जा सकते। तो वहाँ लोगों के लिए मालूम है एक अच्छा सुविधा प्रदान करे, ये हमारा कोशिश रहेगा। और जितना भी नया नया सुविधा आती है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कभी वो अच्छा बने। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ की पब्लिक मुझे भारी मतों से चुन के दे, ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, और आने वाले समय में आप इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं खाली बोलता नहीं और वादे नहीं करता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई फ़ोटो सेक्शन करना, मुझे कोई मीडिया में आना, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे काम करने में विश्वास रखता हूँ, और आगे चल के जनता अगर मुझे चुन के देती है तो मैं जसल पार्क में निश्चिंत तरफ से एक अच्छा मालूम है, खाली जसल पार्क ही नहीं है, जो मेरा प्रभाग नंबर 2 है, चंदन पार्क है, राहुल पार्क है,
आज चंदन पार्क के अंदर भी कमाल काफ़ी मतलब रोड की हालत ख़राब है। आशा नगर की तरफ भी काफ़ी रोड की हालत ख़राब है। जितने भी रोड से डामरी रोड है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबका सीसी रोड बने और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। जो फुटपाथ है, आज फुटपाथ के काफ़ी फेरी वालों ने कवर अप करके रखा है। मैं चाहूँगा कि जितने भी फेरी वाले हैं, उनको जो एक सब्जी मार्केट बना के दिया तो सभी सब्जी मार्केट बैठे, ताकि पब्लिक को आने जाने के लिए अच्छा से मालूम है एक सुविधा प्रताप हो। ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं जब भाईंदर में आया, जैसल पार्क में, जब मेरा 1989 में जब आया मैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ आने के बाद, और मैं साईं बाबा को मानने वालों में से हूँ, यहाँ आने के बाद साईं बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ दिया। मैं इस माध्यम से वज्रेश्वरी में एक प्रति शिरडी मंदिर बनाया, और जो कि प्रतिकृति है, हुबेहू प्रतिकृति जो शिरडी के साईं बाबा है, शिरडी जो है सेम टू सेम ऐसा मंदिर बनाया है। और वो पब्लिक के लिए मालूम है एक अच्छा एक दर्शनीय क्षेत्र है। और उसी बाजू में एक वहाँ आदिवासी लोग हैं, उनको यहाँ स्कूल नहीं था, एक अच्छा स्कूल नहीं था। मैं वहाँ एक बड़ा स्कूल बनाया, ताकि वहाँ के जो बच्चे, आदिवासी बच्चे जो है, वो वहाँ मालूम है शिक्षा ले। इसलिए वहाँ भी मैं एक अच्छा से स्कूल बना के रखा है। और वहाँ एक वृद्धाश्रम है। यहाँ के जो मालूम है, जो आज की तारीख में आप सभी को जानते हैं कि मैं वृद्धाश्रम मालूम है बनाना, उनकी देखभाल करना, उनको संभालना, फिर वहाँ के जो लोग जो वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग हैं, उनकी सुविधा प्रदान करना। कितने सालों से है सर आपका वृद्धाश्रम? मैं कम से कम ये काम जो मैं किया, 2006 में मैं मंदिर का नींव रखी थी, 2011 में मंदिर का मैं निर्माण चालू किया, और 2014 में वहाँ प्रति शिरडी साईं बाबा की मूर्ति वहाँ स्थापित की। आज हज़ारों लोग दर्शन करने आते हैं, हज़ारों लोग मंदिर में दर्शन करके मालूम वहाँ से जो लोग भंडारा भी रखते हैं, आप सुना है शिरडी मैंने नहीं वहाँ जाते, वो लोग मालूम वहाँ आते। दूसरी बात, वहाँ भी हमने भंडारे का भी आयोजन करके रखा है कि वहाँ सब मुफ्त में भंडारा होता है। दूसरी गौशाला भी बना के रखा है, जहाँ मालूम है लोगों को ऐसा कोई भी ऐसे नहीं, कभी वहाँ सुविधा नहीं, हर तरह की सुविधा वहाँ प्रदान करके रखी है। यशवंत कांगड़े जी ने बताया आज कि उनका एक ट्रस्ट चलता है, और ट्रस्ट के द्वारा साईं बाबा मंदिर के जो भी उनका क्षेत्र है, उस जगह पर ब्रजेश्वरी में, वहाँ पर बुजुर्गों के लिए एक अलग से आश्रम बनाया गया है, गौ माता के लिए एक गौशाला बनाई गई है, और वहाँ पर जो भंडारा होता है वो फ्री सेवाओं की तहत वो चलाते हैं, वो किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा। इतने बड़े समाज सेवक को बीजेपी से टिकट काट दिया है। तो आपने जिस हिसाब से बताया सर कि आप जिस हिसाब से इतने सारे विजन्स बताए हैं, आपने जैसल पार्क के बारे में बताया, आपने आपके संस्थाओं के बारे में बताया, ये उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर प्रभाग 2 से जो खड़े हैं, अपक्ष खड़े हैं, इनकी जो निशानी, सर आपकी निशानी बताइए जनता मेरी को। निशानी बैट है। ओके। मेरी धर्मपत्नी मीना कांगड़ी की निशानी डिश टीवी है जी। क्योंकि वो मेरा पुराना पेशा है। अच्छा। इसलिए उनकी निशानी डिश टीवी है। मेरे साथ में अभिषेक भटौड़ा, शिखा भटौड़ा है, उनका निशानी शटर कॉक है। तो मेरे सभी हमारे मतदार बंधुओं को विनती है कि वो भारी वोट से 15 तारीख को वोट करें, हमको चुन के दे, हमको सेवा करने का मौका दे, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद सर। देखते रहिए दर्शकों, जेकेएस न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।